विश्व का बहुत बड़ा मामला है फिलहाल के दिनों में। अभी तो जो लग रहा है हादसा ही दिख रहा है। भविष्य में ATS अपने संज्ञान में मामला ली है। प्रधानमंत्री स्वतः वहाँ गए, गृह मंत्री खुद गए, उन लोगों ने भी जायज़ा लिया है। RSS के लोगों ने भी वहाँ मोर्चा संभाला हुआ है और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। अब भविष्य में जो छन के आएगा, बीच बीच में मीडिया के माध्यम से कुछ लोग इसको साजिश भी बता रहे हैं, लेकिन ATS अपने हाथ में जिम्मा ली है और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर हम लोगों को सवाल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। और संवेदनशील प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के सभी लोग इस पर अपनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, इसलिए अभी इस पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। भविष्य में जो छन के आएगा उस पर विचार हम लोग देंगे। सबसे पहले जिन लोगों की जान माल जो है सो गई है, उसमें जो लोग हताहत हुए हैं उस परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना है। प्रधानमंत्री जब वहाँ उतरे तो उनका चेहरा देख के लग रहा था कि देश का गार्जियन, घर का गार्जियन को जो दर्द होना चाहिए प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ दिख रहा था। और ऐसी जब भी स्थितियाँ देश में पैदा होती है तो प्रधानमंत्री को बड़ा गहरा संवेदना रहता है। हम लोगों को भी इस पर गहरी संवेदना है। मैं अपनी ओर से उन सारे परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ और आने वाले दिनों में ऐसी हादसाएँ देश के साथ नहीं घटे, विदेश के साथ भी नहीं घटे, क्योंकि हम लोग पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। इसलिए क्या ऐसा आवश्यक कदम? टेक्नोलॉजी का विषय है। एक विषय जो मैं कल सुन पा रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि ये विमान जो है 13 साल पुरानी हो गई थी और 2 इंजन एक बार में ही क्रैश कर जाना, ये थोड़ा सा संदेहास्पद विषय होता है। रखरखाव में कहीं ना कहीं कोई चूक तो ज़रूर हुई है और इसके रखरखाव की जिम्मा टर्की की थी, जो छन के बाद आ रही है। और आजकल भारत और टर्की के बीच संबंध बहुत बेहतर नहीं चल रहे हैं और टर्की ने जो है सो फिलहाल पहलगाम की जब घटना हुई थी तो पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा दिखा और प्रधानमंत्री ने अपनी कूटनीति के तहत जो है सो टर्की को अलग थलग करने का प्रयास भी किया है और कर रहे हैं। तो जब तक तो जो है सो स्पष्ट नहीं हो जाता, इस पर कहना उचित नहीं समझूंगा कि उसकी कोई साजिश है या रखरखाव में कोई कमी है। लेकिन इतनी पुरानी विमान जो है सो हवा में जब उड़ती है तो इतनी पुरानी विमान को जो है सो बीच में बदलना चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद गाड़ियाँ भी इतनी प्रदूषित जो है सो करती है माहौल को कि उसको भी बदला जाता है। तो 13 साल पुरानी विमान थी और एयर इंडिया की विमान थी, इस पर कुछ जो है सो सोचने की विभाग को ज़रूरत है। कांग्रेस लगातार सभी आज के दिनों में संविधान ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के पूरे पन्नों को प्रधानमंत्री ने, हमको लगता है, एक पन्ना देख लिया है और वो संविधान के प्रति बड़े आस्थावान हैं और संविधान के साथ चल रहे हैं। संविधान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने अस्तित्व को बचा रही है, ना कि संविधान को बचा रही है। एक दिन जो है सो लोकसभा में संविधान के ही विषय पर जो है सो एक सांसद ने सवाल किया था कि संविधान में कितने पन्ने हैं, वो भी कांग्रेस के शहजादे को शायद मालूम नहीं है, जिस पर वो चुप्पी साध गए और सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए। तो संविधान बचाना कोई व्यक्ति, कोई पार्टी संविधान को नहीं बचा सकता है। देश के सभी लोगों की जिम्मेदारी है संविधान को बचाने की और देश आज जो है सुरक्षित हाथों में है और संविधान को कोई खतरा नहीं है और कांग्रेस अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उसको संविधान बचाने का नारा दे रही है।